जितना मैंने पास्ट पूछा आपसे वो ठीक था? हाथ दिखाइए। भाग्यरेखा पहले से ही बहुत प्रबल थी, लेकिन 35 की बाद और 57 की उम्र तक ये टेढ़ी हो गई। व्यापार रेखा की भी हालत ऐसी ही है, खंडित हो गई। ठीक है। और बाएं हाथ में भी ये देखिए लहर पड़ रही है। आपने एक कोई कारोबार भी दूसरा शुरू करने की कोशिश की है या कोई ज़मीन जायदाद लिया है 35 के बाद 57 की एज के बीच में? ज़मीनें तो कई हैं, है ना। तो वो लाइन यहाँ पर जब फेट लाइन के बगल में एक दूसरी लाइन चलती है, जिस वक्त इस वक्त आप मेरे ख्याल से लगभग 48-49 के आसपास हो गए, है ना। तो मैं 35 के बाद बोल रहा हूँ, तो 14 साल जो पिछले ये गए हैं 35 के बाद से लेकर अब तक के बीच में, तो इसमें दूसरे कारोबार दूसरी जगहों पर भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। जितनी मेहनत की उसका आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है ना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब ये कुंडली जो है ये मीन लग्न का जन्म पत्र है, इसके अंदर महाराज योग है। महाराज योग क्या है कि सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर सप्तम भाव में ही बैठा है। बृहस्पति लग्न का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा है। जब बृहस्पति तीसरे घर में होता है अपने लग्न का स्वामी होकर 10वें घर का स्वामी होकर, तो ऐसा इंसान मेहनती होता है, खाली बैठना पसंद नहीं होता। बृहस्पति शुक्र के साथ है तो खर्च भी करता है और इंजॉय भी करता है लाइफ को, दोनों चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। इसमें बाधा कहाँ पर आ रही है? जिन पंडित जी ने आपको मोती पहनाया है उन्होंने जन्म कुंडली में ये देखा ही नहीं कि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं। ठीक है। चंद्रमा जो हैं वो राजा दक्ष के दामाद थे और उनके राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं। उन्होंने चंद्रमा की शादी अपनी सारी बेटियों से कर दी थी। चंद्रमा उनकी एक बेटी से प्यार करते थे, बाकी 26 को प्यार नहीं करते थे। तो उन्होंने जब शिकायत की तो राजा दक्ष ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको श्राप दे दिया कि तेरा प्रताप, तुझे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है, धीरे धीरे करके तेरा प्रताप खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा। चंद्रमा भागे भागे, जिसे क्षय रोग कैंसर कहते हैं, जब ये उनको हुआ तो चंद्रमा भागे भागे भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं उनका कहा ख़त्म तो नहीं कर सकता पूरी तरह से, सबको पता है ये कहानी, लेकिन मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। और चंद्रमा को अपने ललाट पे विराजमान किया और चंद्रमा जो है वो आधा महीना जो है वो घटता है और आधे महीने बढ़ता है। तो जब आपकी चंद्रमा की दशा लगी 2013 में, तब से आपने घटना शुरू किया। ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ, है ना। 2013 से लेकर 23 तक ये पीरियड चला गया। अभी मंगल की दशा चल रही है और इसमें आपको फिजिकली अनफिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल आपका राहु के साथ है। तो चंद्रमा और शनि की युति कभी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनि का मतलब होता है शनै शनै घटना। चंद्रमा घटा तो मेंटल टेंशन बढ़ी, कारोबार घटा, परेशानियां बढ़ी। तो सबसे पहले तो आप इस मोती को पहनकर अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। मोती को तो तुरंत निकाल दीजिए। मीन लग्न के अंदर मोती का कोई औचित्य नहीं है। आपको पहनना है पीला पुखराज और पन्ना और करवाने हैं कुछ पूजन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 1.5 साल तक अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते रहेंगे तो आपको खुद से महसूस होगा कि आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं ख़त्म हो गई और आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और कोई सवाल? अभी इंस्टेंट में जो है मैंने कुछ सेटअप्स वो कर रखे हैं, ठीक है, जो दिख तो रहे हैं कि बहुत बड़े। आप वही बात कह रहे हैं कि जो मैंने रिपीट की जी, मेरी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको यही बोला हाथ में लाइन दिखाकर कि यहाँ पर एक लाइन बगल में चल रही है जो ये कह रही है कि इस पीरियड के अंदर नया कारोबार और ज़मीन जायदाद ली, लेकिन उतना गेन नहीं कर पा रहे जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है। यही तो मैंने बोला। ये लाइन दिखाई मैंने आपकी, देखिए मैंने जूम कर दिया, इसके अंदर ये भाग्यरेखा के बगल में दूसरी जो भाग्यरेखा है ये टूटी हुई है। ये चंद्रमा की दशा में होनी ही नहीं है। चंद्रमा की दशा खत्म हो गई है। ये होनी कब है? ये होनी है अब। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो बृहस्पति, जब आपने जन्म लिया था, वो जिस स्थान पर था
उसी स्थान पर बृहस्पति आ चुका है। गोचर समझते हैं? गोचर किसे कहते हैं? गोचर का मतलब ये होता है कि करंट टाइम में जो प्लेनेट की पोजीशन है वो क्या है। तो करंट टाइम में जो जुपिटर है, बृहस्पति है आपकी कुंडली का, वृष राशि में जन्म के समय बैठा था, और अभी की आप कुंडली डालकर आज की डेट की देखेंगे तो बृहस्पति ही बैठे हैं। तो अभी आपको सक्सेस मिलनी है, और उस सक्सेस मिलने के पीछे क्या है कि आप मानसिक पूजा बहुत करते हैं। ठीक है, मंदिर तो जाते ही होगे, दान पुण्य तो करते ही होगे, ये तो मुझे मालूम है, कुंडली में लिखा है, लेकिन इसके अलावा मानसिक पूजा करते हो। जब किसी परेशानी में फंस जाते हो तो भगवान का किसी भी रूप में नाम लेते हो, इसमें लिखा है कुंडली में पूरा पूरा। ठीक है, चाहे बिहारी जी को मानते हो, मुझे तो लग रहा है बिहारी जी को ज्यादा मानते हो। ज्यादा तो हनुमान जी। हनुमान जी, चलो बिहारी जी की भी कृपा है, वृंदावन दर्शन किए हैं। बिहारी जी, माता जी, हनुमान जी इसमें दिख रही हैं। माता दिख रही शुक्र के कारण, बिहारी जी दिख रहे क्योंकि उच्च का बुद्ध है। ठीक है, तो कुछ सेवा जो है वो मैं आपको बिहारी जी की वृंदावन में कैसे करनी है वो बताऊंगा, और हनुमान जी की कुछ जो पूजा है वो बताऊंगा। और रत्न जो बता रहा हूँ वो कर लीजिए, शांति पाठ करा लीजिए, आपका कारोबार अगले 1.5 सालों में फिर से तरक्की पकड़। ठीक है, और कोई डाउट? ये 1.5 साल कैसा है? ये 1.5 साल डूबने नहीं दूंगा, बस इतना जान लीजिए। क्योंकि सारी चीजें दिख ही रही होंगी जो मैंने जितनी बातें बोली, आप क्या कभी मेरे से पहले मिले, या इन्होंने जो आपको लेकर आई इन्होंने मुझे बताया? अगर आपके हाथ पर लिखा था और यह हनुमान जी की कृपा थी तभी मैं आपको बता पाया। ठीक है, तो मैं आपको सारा उपाय लिख दे रहा हूँ, वो करने शुरू करिए, आप फिर से पावर में आ जाएंगे। ठीक।